बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि रात को बाहर नहीं जाना है, यहाँ रहना, इतने बजे तक घर आना, वो बेटों को सिखाया जाए। महिला सुरक्षा को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले के विरोध में अब पटना वीमेंस कॉलेज के छात्राएं भी सामने आ गई है। पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं और वहां के प्रोफेसरों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या और बिहार में महिलाओं पर घट रहे अपराध के मामले को लेकर कॉलेज गेट पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अपने हाथों में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांगों की तख्तियां लेकर यहाँ छात्राएं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी। इन छात्राओं और शिक्षकों का कहना है कि देश में महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को कड़े ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे मामले रुकेंगे। वहीं नवादा के धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों ने भी काला पट्टी मुंह पर लगाकर ओपीडी सेवा भी बंद कर प्रदर्शन कर उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। अस्पताल में कार्यरत ज्योति सिन्हा ने कहा कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इस तरह की घटनाओं को देखकर बेटियां सुरक्षित नहीं लग रही है। बेटियां पढ़कर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। अब ये घटना हो जाने के बाद न्याय भी नहीं मिलता है, फिर भी यह कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाने का औचित्य क्या रह गया। शर्मनाक बात है कि आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और कहीं ना कहीं हमें इसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेनी ही पड़ेगी और उन्हें जल्द से जल्द गुनाहगार को पकड़ना होगा ताकि आगे आने वाले लोग इसे करने से डरे। अगर एक भी दोषी बच जाता है तो ये दूसरों के लिए होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बच के निकल सकते हैं और हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो हम लोग तो इसके साथ ही साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जागे, सरकार जागे और न्यायालय को भी आगे आने की बहुत आवश्यकता है। जुडिशरी मस्ट कम फॉरवर्ड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग रिगार्डिंग इट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है, नहीं तो फिर हम कभी भी समाज में जो समानता है वह नहीं ला सकेंगे। तो सिर्फ बेटी को पढ़ाने से नहीं होगा, बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो घर से कैसे निकल सकती है। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग। मांग यही है कि बेटियों को सेफ्टी फील नहीं होता है कभी भी यहाँ पे, उनको सेफ फील होना चाहिए। और जो चीज़ बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि रात को बाहर नहीं जाना है, यहाँ रहना, इतने बजे तक घर आना, वो बेटों को सिखाया जाए कि रात को तुम किसी के साथ कुछ करने नहीं जा सकते हो, तुम घर में आके रहो। जब तक बेटों को रोकना चाहिए कि तुम रात में घर से नहीं निकल सकते हो, तुम्हारे कारण लड़कियाँ सेफ नहीं है। को एजुकेट करना चाहिए बचपन से ही। लड़के एजुकेट नहीं है, लड़के एजुकेट नहीं है इन द सेंस कि लड़कों को लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उनके घर के लोग नहीं बताते। नहीं, उनके परिवार वाले मैनर सिखाना चाहिए कि लड़की के साथ उनके घर में बैड टच लड़कियों को सिखाया जाता है, तो वो चीज़ लड़कों को वो अपने बताना चाहिए। शेर बन लड़कियों क्या कह रहे हैं? वो अपने बहन के लिए शेर बन जाते हैं और दूसरी के बन के कुत्ता, जो बाहर निकलती है रोड पे तो कुत्ता की तरह निगाह देते हैं और अपनी बहन के लिए कंट्रोल, दूसरी के बहन के लिए कुत्ता गीत बन जाना है। ऐसा क्यों मानसिकता है? क्या नाम है आपका? नाम? कोलकाता में जो केस हुआ है उसके अगेंस्ट हमारा कॉलेज है वो काफ़ी संवेदनशील है और महिला कॉलेज होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन तरह के आपराधिक मामलों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं। तो हमारा ये हम कोई धरनाबाजी या ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से फास्ट ट्रायल की मांग की है कि जल्द से जल्द इस तरह के केसेस की सुनवाई जल्दी हो और अपराधियों को जो है वो सज़ा जल्द से। किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो जो है हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सज़ा के लिए जो नियम निर्धारित है उसके आधार पर सज़ाएं होनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉ मेकर्स को कुछ ऐसे नियम कानून भी बनाने चाहिए जो कि थोड़ा एक फियर फैक्टर पैदा करे सोसाइटी में कि अगर इस तरह के केसेस हों तो बख्शा नहीं जाए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रियंका, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट।